धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आया है। आज उस ट्रेलर का फुल्ली ब्रेकडाउन करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बड़े साहब कौन है और एलिना ऐसे गन पकड़ के खड़ी है, सामने कौन है, कौन हो सकता है। और इकबाल को समझ में आ गया है कि हमजा ही इंडियन स्पाई है एंड चौधरी असलम हमजा को उसकी चाल में फंसाएगा क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल है। आज सब सवालों के ऊपर एकदम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही एक डायलॉग आता है, जाऊर मिस्त्री बोलता है हिंदू बहुत डरपोक कौम है। फिर बोलता है पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और जो बिगड़ना है बिगड़ सकते हो। बट अगर आप नोटिस करोगे तो पार्ट 1 का टीजर भी इधर से स्टार्ट होता है। आर्मादोन बोलता है अब बिगाड़ने का वक्त आ चुका है। और रियल लाइफ में मार्च 2022 में कराची में एक बाइक चलाता हुआ आदमी जाऊर मिस्त्री को गोली मार देता है। रियल लाइफ छोड़ो, वापस ट्रेलर में आते हैं। उसके बाद पार्ट 1 में जो बिगाड़ चुका है वो सब दिखाते हैं। रेड कलर गाड़ी में रहमान डकैत को मार दिया है और हमजा कैसे पार्ट 1 में रहमान डकैत के गैंग में जाता है, वो सीक्वेंस बहुत मस्त है। रहमान के छोटे बेटे को बचाने की वजह से गैंग में घुसता है। इनफैक्ट वो गया था बड़े बेटे को बचाने के लिए, लेकिन वो बचाता नहीं है, सिर्फ बचाने की एक्टिंग करता है। वो भी क्योंकि उसका बड़ा बेटा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। अगर रहमान मर गया तो उसकी गद्दी पे उसका बड़ा बेटा ही बैठेगा, इसलिए उसको बचाता नहीं है। फिर 26/11 का सीन दिखाते हैं। इकबाल, भुट्टोई, कनानी, इन सबको, और उनके पीछे खड़ा है हमजा। इन सब के बाद हमजा डेयरी में रहमान डकैत का नाम मिटा देता है कि रहमान डकैत का चैप्टर अभी क्लोज हो चुका है। रहमान मरने के बाद आपको ये सीन में हर्षद पप्पू काफी खुश होता हुआ दिखेगा। मीडिया की वॉइस पीछे से आ रही है कि अब रहमान मरने के बाद कौन बनेगा लायरी का नया बादशाह। इस सीन में हमको बता रहे हैं कि अगला बादशाह हमजा बना है, क्योंकि रहमान जो सिगरेट पीता है एग्जैक्टली सेम वही सिगरेट हमजा पी रहा है। हमको क्लियर हो जाता है कि रहमान की जगह हमजा ले चुका है। फिर प्रेजेंट से पास्ट का ट्रांजिशन होता है। यहाँ जसकिरात सिंह रंगी का पास्ट लाइफ देखने को मिलेगा, कैसे वो हमजा अली मजारी बना। आप ये देखोगे तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि जसकिरात किसी फंक्शन में गया है और वहाँ सबको मार रहा है। लिटरली प्रेजेंट से ज्यादा इसकी पास्ट मुझे बहुत डेंजरस लग रही है। शायद वो उसकी डैड का डेथ का रिवेंज ले रहा हो। जहाँ हमें पार्ट 1 में दिखाते हैं कि वो उनके पापा को कुछ लोग जबरदस्ती लेके जाते हैं और मार देते हैं। फिर जसकिरात इन सबसे बदला लेगा और जिस तरीके से गन पकड़ा है, गन चला रहा है, ऐसा लग रहा है वेल ट्रेंड है। एंड ये वाला सीन देख के तो ऐसा लग रहा है कि जसकिरात की माँ या उनकी बहन के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस सीन में उसके हाथ में कुछ नहीं है, अंदर से लिटरली टूट चुका है। इसके बाद वो रिवेंज लेने के लिए जाता है और वह सबको मार देता है। फिर उसको लाइफ टाइम जेल या फांसी की सजा सुनाई होगी। एंड एग्जैक्टली अजीत डोभाल ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है एंड अजीत डोभाल जीने के लिए उनको एक मकसद देंगे। फिर शुरू होता है ऑपरेशन धुरंधर और यहाँ इसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के सीन में जो बलिदान नाम लिखा हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का पारा स्पेशल फोर्सेस का फेमस बलिदान इंसिग्निया है। ये सिंबल बताता है कि पारा एसएफ कमांडोज देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी रहते हैं। रियल लाइफ में बैज सिर्फ उन सोल्जर्स को मिलता है जो एक्सट्रीमली टफ फोर्सेस ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इस ट्रेनिंग सीन में एक और कैरेक्टर है रिजवान। मतलब ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, बट जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब ऐसे प्रेटेंड करते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। और हर्षद पप्पू को उजैर बलोच मार देता है। फिर रिजवान हमजा के गैंग में आ जाता है। वेट, आप सोच रहे होंगे कि उजैर बलोच कहाँ गया। फर्स्ट हाफ में उजैर को जेल हो जाएगी या तो उसका पत्ता कट जाएगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। ये सीन में उजैर का पत्ता कटते हुए दिख रहा है। मुझे पर्सनली ये 50% उजैर ही लग रहा है और 50% नहीं भी लग रहा है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसको मारने वाला सीन ट्रेलर में क्यों डालेंगे ये भी सोचने वाली बात है। और मूवी में 3 मेन फाइट सीक्वेंस होने वाले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले 2 फाइट सीक्वेंस है जहाँ हमजा अभी तक बादशाह नहीं बनाया, नॉर्मल कपड़े ही है, हाथ में भी अंगूठी वो सब नहीं है। जब वो बादशाह बनता है महंगे कपड़े, सूट, ब्लेजर, हाथ में बहुत सारी अंगूठियां, गले में चेन, वो सब पहनता है। अब यहाँ हमजा पॉलिटिक्स में भी घुस गया है। यहाँ देखोगे तो हमजा के साथ जमील जमाली भी है। और थोड़े राइट साइड नजर मारोगे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दिखेगा। पाकिस्तान में 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहली बार 1990 में, दूसरी बार 1997 में, तीसरी बार 2013 में। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PML। अब हमजा पॉलिटिक्स में गया है, बट मूवी में कौन सी टाइमलाइन दिखाएंगे वो हमें पता नहीं। अभी तक 1999 कांदार हाईजैक से लेके 2008 26/11 टेरर अटैक तक हम देख चुके हैं मूवी में। अभी हमजा पॉलिटिक्स में जाने वाली टाइमलाइन कौन सी होगी वी डोंट नो। मे बी 2008 से 2-3 साल आगे ही होगी।
पार्ट 1 में रहमान शेर बलूच बन के जाता है, सेम वही जगह पे अभी हमजा जाता है शेर बलूच बन के। और फर्स्ट पार्ट में जब हमजा आता है पहली बार, तब हुजैर उसको समझाता है नकली गन्स के बिजनेस के बारे में। अब वो पूरा बिजनेस हमजा के कंट्रोल में आ चुका है, इस सीन में वो क्लियरली दिखता है। और फिर एंट्री होती है असलम चौधरी की। सोशल मीडिया पे कुछ पिक्स लीक हुए हैं अर्जुन रामपाल का और संजय दत्त का। इस फोटो से इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि हमजा के खिलाफ कुछ ये लोग प्लान करने वाले हैं, क्योंकि असलम को बलूचों से नफरत है, तो इकबाल और असलम मिलके हमजा की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। बट ये तो खाली मेरा अजम्पशन है। एक और अजम्पशन है, हमजा और असलम मिलके इकबाल की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। इस पिक में साथ में खड़े हैं, ये इसी प्लान का हिस्सा हो कि आप पहले इकबाल का भरोसा जीतो फिर उसका पत्ता काटते हैं। जैसे रहमान के साथ किया था, सेम वही इकबाल के साथ होने वाला है। ये दो सिनेरियोस में कोई एक तो होगा ही। ये दो सिनेरियोस गलत भी हो सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली मुंबई में शूट किए थे, वो भी फुटेज है इसमें। और ट्रेलर में एक कार ब्लास्ट वाला सीन भी है, शायद इसी कार ब्लास्ट में असलम चौधरी मर जाता है। रियल लाइफ में भी असलम की डेथ सुसाइड कार बॉम्ब की वजह से हुई। और मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। और हमजा की शादी के दिन इकबाल बोलता है कि मुंबई जैसे कुछ कश्मीर और पंजाब में करना है, तो रहमान को बंदूक पहुंचाने की तारीख पूछता है। रहमान हुजैर को बोलता है, बट हुजैर बहुत नशे में रहता है, तो हमजा वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन के दिन ही बंदूक पहुंचाने का तारीख बता देता है। उसी टाइम इकबाल हमजा को ही देखता है, वो भी थोड़े डाउट से ही देखता है। फिर उसी दिन रहमान मर जाता है, तो इकबाल बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बंदूक और बारूद रहमान ही सप्लाई कर रहा था। अब पार्ट 2 में हमजा पे इकबाल की नजर रहेगी। और ट्रेलर में एक डायलॉग भी है, अब एक और सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। डायलॉग से पता चल जाता है कि हमजा पकड़ा गया, और मेरे हिसाब से हमजा को बहुत टॉर्चर भी किया गया होगा। वहां से वो एस्केप होता है। फिर इकबाल और हमजा की फाइट पूरी मूवी में काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है। बड़े बंगलों में भी फाइट सीक्वेंस है, कंटेनर के पास भी है। शायद पहले कंटेनर के पास फाइट होगी, फिर बंगलोज तक पहुंचेंगे ये लोग। यहाँ पाकिस्तान आर्मी भी हमजा के साथ में दिखती है। मेरे हिसाब से इकबाल को टेररिस्ट या क्रिमिनल बता के पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट लेते हैं। फिर उसी लोकेशन में साजिद मीर, आजम शीमा दिखते हैं। 26/11 में जो मेन इन्वॉल्व थे उन सबको हमजा खत्म कर देगा। और पूरे ट्रेलर में एलिना का एक ही शॉट है, वो भी ऐसे गन पकड़ी हुई है। सामने हमजा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर में इंटेंशनली रखा है हमें मिसलीड करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि एलिना हमजा वाला बुक देख लेती है और उसको समझ में आता है कि ये एक इंडियन स्पाई है। अगर ये सच हुआ तो हमजा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है एलिना को खत्म करने का, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए इस सीन में हमजा इमोशनली ब्रेक हो जाता है। लेकिन पता नहीं ये थ्योरी में कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो हमको 18 मार्च को ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े साहब कौन है। पूरी ट्रेलर में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि बड़े साहब कौन है। बट पार्ट 1 के एंड टाइटल कार्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम दिखता है, लेकिन जब नेटफ्लिक्स में आया तो दाऊद इब्राहिम का नाम निकाल दिया। आई थिंक बड़े साहब दाऊद इब्राहिम ही है, और शायद ये हमें पार्ट 2 के लास्ट में रिवील कर देंगे। और पार्ट 1 में था नजर और सबर, अभी वो खत्म हो गया है। अभी ये हौसला ईंधन बदला। इसका मतलब है जब हौसला ईंधन बन जाए तो बदला आग बनकर भड़क उठता है। ये और भाई लोग 18 तारीख के लिए कितना एक्साइटेड हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आने वाला है। ये और डिटेलिंग वीडियो कैसी लगी और धुरंधर डे 1 पे कितना कलेक्शन करेगा कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।